Good morning, children. Today we will continue with the chapter Wind, Storms and Cyclone, and we will discuss some properties of air. First of all, we will see that air expands on heating. हवा जो है वो एक्सपैंड करती है गर्म होने पे, मतलब वो फैलती है, गर्म होने पर हवा फैलती है. When air is heated, its volume increases and it occupies a bigger space. जैसे ही हवा गर्म होती है वो ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो घेरने लग जाती है, ठीक है, ज़्यादा जगह को जो है वो भरने लग जाती है. एंड उसके लिए उसको जो है बिगर स्पेस भी चाहिए होती है, ठीक है. जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा वैसे उसको जगह भी जो है वो बड़ी चाहिए होगी. इसको हम प्रूव करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू. ये मैंने यहाँ पे पिक लगाई है उसकी. इसमें क्या है कि एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया है जिसके अंदर की हवा है, ठीक है, कोई भी चीज़ खाली नहीं होती, उसके अंदर हवा तो होती है. अब इसके ऊपर आप एक बैलून लगा दीजिए, लेकिन ये बैलून जो है फूलेगा नहीं, ठीक है. क्यों? क्योंकि हवा जो है वो उसको भर नहीं पा रही है, उसमें इतनी क्षमता ही नहीं कि वो उसे भर सके. अब हम इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, एक बीकर में बिल्कुल बॉइलिंग वाटर लेंगे एंड उसमें उस टेस्ट ट्यूब को डाल देंगे. बैलून तो लगा ही है उसके ऊपर. अब क्या होगा, जो हवा थी टेस्ट ट्यूब के अंदर वो गर्म हो जाएगी. गर्म होगी तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी एंड वो ज़्यादा जगह की मांग करने लगेगी एंड वो मूव करेगी ऊपर की तरफ, जिससे कि आपका जो बैलून है वो फूलने लगेगा. इट विल इन्फ्लेट, बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड, मतलब बैलून जो है वो फूलेगा बिकॉज एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो एयर की, दैट इज़ हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर. जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है कोल्ड एयर से, यानी कि ठंडी हवा से. जब हम हवा को गर्म करते हैं तो वो फैलती है एंड इट बिकम्स लाइटर, हल्की हो जाती है, जिससे कि वो आकाश में ऊपर की तरफ जाने लग जाती है. इस फिनोमिना का हम फ़ायदा उठाते हैं हॉट एयर बैलून में. हॉट एयर बैलून गो अप बिकॉज द हॉट एयर फिल्ड इन देम इज़ लाइटर देन द सराउंडिंग कोल्ड एयर. हॉट एयर बैलून जो होते हैं ये इसलिए ऊपर मूव करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है गर्म हवा भरी गई है एंड वो हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है. अब जो आपका हॉट एयर बैलून होता है उसके नीचे जो होता है एक स्टोव होता है. जब थोड़ा सी हवा अंदर आपको लगे कि स्पीड कम हो रही है या बैलून नीचे की तरफ आ रहा है तो आप उस बर्नर को जो वो फिर से ऑन कर सकते हैं ताकि अंदर की हवा जो है फिर से गर्म हो जाए. और बैलून के नीचे एक टोकरी लगी होती है जिसमें हम लोग बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं. एडवेंचर स्पोर्ट की तरह ही हम इसको मेनली लेते हैं, कोई ट्रैवलिंग का जो है रेगुलर मीन नहीं है ये, ठीक है. अब आपने देखा होगा स्मोक जो है, धुआं जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है. स्मोक क्या चीज़ है? स्मोक इज़ वाइट, ग्रे और ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम ए बर्निंग सब्सटेंस. जब आप किसी चीज़ को जला रहे हैं, किसी वस्तु को जला रहे हैं, चाहे आपने पत्ती को जलाया या किसी कपड़े को जलाया या टायर को जलाया, तो क्या होता है उसमें से धुआं निकलता है. हर चीज़ का अलग अलग रंग का धुआं होता है. क्यों होता है अलग अलग? क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल, जिस चीज़ को भी आप जला रहे हैं उसके बहुत छोटे छोटे कण जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं बिकॉज द एयर इज़ गेटिंग वार्म. वहाँ की जो हवा है वो गर्म हो रही है, जिससे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ हवा के साथ मूव करने लग जाते हैं, ठीक है. और आपने एक और चीज़ देखी होगी घरों में, नोटिस करना आप कि घरों में क्या है, वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं बिल्कुल छत के पास, ऊपर बने होते हैं छत पे. खिड़कियाँ नीचे होती हैं और वेंटिलेटर्स ऊपर होते हैं. खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आती है एंड जब आप भी रूम में आप भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, कमरा जो है धीरे धीरे गर्म होने लगता है. अब एयर जो है वो भी गर्म हुई. अब वो एयर गर्म होगी, एक्सपैंड होएगी, लाइटर होएगी, फैलेगी, हल्की होगी, ऊपर की तरफ उठेगी. ऊपर की तरफ उठेगी तो वेंटिलेटर से बहुत आसानी से बाहर चली जाएगी, तो आपका कमरा जो है वो ठंडा रहेगा, ठीक है. एंड हाउ विंड इज़ प्रोड्यूस्ड, हवाएं कैसे चलती हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत पूछते हैं कैसे चलती हैं हवाएं. तो विंड क्या थी, हमने बोला था मूविंग एयर इज़ विंड. तो मूवमेंट ऑफ एयर जो है दैट डिपेंड्स ऑन द एयर प्रेशर इन टू रीजन. दो जगहों के एयर प्रेशर पे जो है विंड का मूव करना डिपेंड करता है. अगर एक जगह का विंड प्रेशर लो है तो हाई प्रेशर से हवाएं उस तरफ मूव करेंगी. यहाँ का लो है, उधर का ज़्यादा है एयर प्रेशर, तो हवाएं उधर से इस साइड को मूव करेंगी, ठीक है. अब स्पीड जो है एयर मूवमेंट की दैट ऑल्सो डिपेंड इन द डिफरेंस इन द प्रेशर. अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है तो बहुत तेज़ी से हवाएं चलेंगी, ठीक है. अगर वहाँ पे कम है हाई प्रेशर उस एरिया में तो थोड़ा धीरे हवाएं चलती.
ठीक है। अब हवाएं जो हैं, हमने बोला कि वहाँ हाई प्रेशर से लो तरफ आती हैं, लेकिन लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है। लो प्रेशर क्रिएट होता है बाय द अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ बाय द सन। सूरज की गर्मी से अर्थ के ऊपर जो है अनइवन हीटिंग होती है, ठीक है। अनइवन हीटिंग मतलब इर्रेगुलर, एक जैसा गर्म नहीं होता है सारा अर्थ, ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक। अब जैसे आपका इक्वेटर्स, जहाँ यहाँ पे आपने दो सिचुएशंस दी हैं, आप देखिए, पहले मैं आगे आपको पूरी बात ख़त्म करते हैं। पहले मैंने आपको दो सिचुएशंस दी हैं, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ। मैंने कहा अर्थ पूरा एक जैसा जो है तपता नहीं है, हीट नहीं होता। इक्वेटर जो अर्थ को हम कैसे बोलते हैं, स्फेयर होता है, उसके बीच में से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन क्रॉस होती है, बोलते हैं ना, आप मानिए कि बीच में से एक लाइन, इट इज़ द इमेजिनरी लाइन इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक। और आपके पोल्स, जैसे आपका जो पूरा अर्थ है उसके दोनों साइड आर्कटिक और एंटार्कटिक जो हैं, वहाँ पे पोल्स हैं, वहाँ ठंडक रहती है, यानी वहाँ पे गर्मी नहीं होती। तो बीच की जो इक्वेटर है वहाँ पर ज़्यादा हीटिंग होती है, एंड पोल्स पे जो है वहाँ पर कम हीटिंग होती है। उसकी वो भी एक वजह है, आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। एंड दूसरा है लैंड एंड वाटर, जो है, जो कि वाटर यानी ओशंस में जो प्रेजेंट है, लैंड एंड वाटर इन द ओशन, उनकी गर्म होने की जो क्षमता है वो भी अलग अलग है। लैंड की गर्म होने की क्षमता अलग है एंड वाटर की गर्म होने की क्षमता अलग है, ठीक है। अब हम इसको छोड़ते हैं, पहले अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जितना भी रीजन इक्वेटर के पास होता है, ठीक है, बीच में अर्थ है, अर्थ के बीच में से लाइन क्रॉस कर रही है, दैट इज़ इक्वेटर। उसके आसपास जितना भी रीजन है, जैसे अफ्रीका है, इंडिया का भी बहुत सारा भाग जो है इसमें आता है, वो बहुत गर्म हो जाते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी हवाएं जो है वो भी गर्म हो रही है नीचे। अब वो गर्म होंगी, क्या होंगी, एक्सपैंड करेंगी। एक्सपैंड करेंगी तो क्या होगी, लाइटर भी हो जाती हैं, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। ऊपर की तरफ मूव कर दी, वो तो यहाँ है, नीचे की जगह का क्या होगा, नीचे तो खाली हो गया ना, वो तो हवा ऊपर चली गई। अब नीचे की जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ आती हैं, ठीक है। इक्वेटर पे सन की रोशनी पड़ने से ज़मीन गर्म हुई, ज़मीन के पास जो एयर थी वो भी गर्म हुई, वो धीरे धीरे एक्सपैंड की, फैली और हल्की हुई और ऊपर की तरफ मूव करने लग गई, ठीक है। ऊपर की तरफ मूव करने लगी तो नीचे की जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर एरिया से मूव की हवाएं लो प्रेशर एरिया की तरफ। हाई प्रेशर एरिया कौन सा है, जो ठंडा है, जहाँ पे गर्मी कम है, ठीक है। जो ठंडे इलाके हैं वहाँ से हवाएं कहाँ आएंगी, गर्म इलाके की तरफ, ठीक है। अब एक बार हम इसे पूरा पढ़ लेते हैं। रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर ऑफ अर्थ गेट्स द मैक्सिमम हीट फ्रॉम सन, सो द एयर इन इक्वेटोरियल रीजन गेट हीटेड एंड बिकम्स वार्म, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे कि एयर जो है वहाँ पर वार्म हो जाती है। द वार्म एयर राइजेज अप एंड क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। अब जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ उठती है एंड नीचे जो उसका जो जगह उसने छोड़ दी वो बन गया लो प्रेशर एरिया, ओके। अब ये मैंने यहाँ पे एक पिक लगाई है आपकी बुक में से ही, देखिए इसमें बीच में से इक्वेटर है, ठीक है। अब आप दोनों तरफ देख सकते हैं, एक जगह जो है 30 डिग्री साउथ है, ऊपर जो है 30 डिग्री नॉर्थ है ना। अब इक्वेटर पे जो है गर्मी हुई, हवाएं ऊपर की तरफ जो है मूव करने लगी, तो जो 30 नॉर्थ से एंड 30 डिग्री साउथ से हवाएं जो हैं वो इक्वेटर की तरफ मूव करेंगी, ठीक। अब 60 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री नॉर्थ जो है वहाँ पर हवाएं, वहाँ पे भी गर्म हवाएं थी, वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं, तो पोल से हवाएं जो हैं वो 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ की तरफ आती है, ठीक है। ये विंड पैटर्न है, इनकी डायरेक्शन कभी भी एक जैसी नहीं होती, ये भी हम यहाँ देखते हैं। द कूलर एयर रशेज टूवर्ड द इक्वेटर टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्म राइजिंग एयर। ठंडी हवाएं जो हैं वो इक्वेटर की तरफ मूव करती है ताकि वो उस हवा का जो है जगह ले सके, ठीक है। द विंड्स डू नॉट ब्लो इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हवाएं कभी भी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन पे नहीं चलती हैं, वो अपना जो है रुख बदलती रहती हैं। क्यों बदलती हैं, बिकॉज हमारी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, अपने आप में भी घूमती है। एक तो सूरज के चक्कर लगा रही है, एक अपने आप में भी घूमती है ना। दैट इज़ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक। अब हम सेकंड देख लेते हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन ओशंस, ठीक। लैंड ज़मीन का गर्म होने का रेट,
एंड ओशन के गर्म होने का रेट जो है वो अलग अलग है। समर्स यानी गर्मियों में क्या होता है, आपकी जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी गर्म होने लग जाती है पानी से बनिस्बत। आपका जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है, ओशंस उतनी जल्दी गर्म नहीं होते, ठीक है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज अप क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया। वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाते हैं जिससे वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। द कूलर एयर फ्रॉम ओवर द ओशन रशेस फॉर द लैंड। अब जो ओशन में हवाएं थी, जो कि ठंडी हवाएं थी, वो लैंड की तरफ मूव करती हैं, ठीक। गर्मियों में क्या हुआ, लैंड जल्दी गर्म हुई, उससे क्या हुआ, आपकी जो एयर थी वो भी गर्म हुई, एक्सपैंड हुई, लाइटर फील किया और वो ऊपर की तरफ मूव की, नीचे लो प्रेशर एरिया बन गया। तो ठंडी हवाएं ओशन से जो हैं लैंड की तरफ आई, ठीक है। क्या आता है गर्मियों के बाद, मॉनसून आता है, बारिश आती है ना, उसे हम बोलते हैं मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि उन हवाओं के साथ जो है बारिश आती है, ठीक है। अब इंडिया में क्या है, स्पेशली इन राजस्थान डेजर्ट। इंडिया में राजस्थान डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्म होती है रेत, जिससे कि इंडियन ओशन, और जबकि इंडियन ओशन में जो है पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं होता। तो ये जो अनइवन हीटिंग हुई, आपके डेजर्ट जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गए, इंडियन ओशन जो है वो अभी उतना गर्म नहीं हुआ। तो इंडियन ओशन से जो है मॉनसून विंड्स जो हैं वो मूव करती हैं हमारे इंडिया की तरफ, ठीक है, और हमारे पूरे इंडिया को जो है वो बारिश देती है, ठीक। दिस अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन इंडियन ओशन जनरेट मॉनसून विंड फ्रॉम द इंडियन ओशन। तो जो मानसून की बारिश आती है दैट कम्स फ्रॉम इंडियन ओशन, ठीक। द monsoon winds coming from the southwest direction in summer carry a lot of water vapor from Indian Ocean and bring heavy rains। और अपने साथ जब वो हवाएं होती हैं उनके ऊपर बहुत सारा वाटर वेपर भी होता है उसमें, ठीक। अब गर्मियां हैं तो उसमें जो है सूरज चमक रहा था, आपकी एवेपरेशन भी बहुत सारी हुई। अब वो जो हवाएं थी उनमें वाटर वेपर बहुत सारा था, तो वो हवाएं जो हैं वो अपने साथ बारिश लेके आती हैं, ठीक है। Okay, with this I end this part. I will come with the next part soon.